So now we have a problem statement, exercise 3.19. Okay, ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, मैं इसको गो थ्रू करता हूँ. एलॉयज क्या है? ये मिक्सचर्स जो है, जैसे कई मेटल्स को आपने मिक्स किया और जैसे आयरन है और जिंक, आयरन जिंक, ठीक है, और थोड़ा कार्बन, इनको जो है मेल्ट फॉर्म में इनको हमने मिक्स किया और उसके बाद फिर इसको सॉलिडिफाई किया, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक तरीके से मिक्सचर होगा और इसमें तीनों की प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी. तो ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लास 10 स्टैंडर्ड की हैं, वो आपको पता है. एलॉयज ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस, ये आपको बताना है, रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स. तो मेटल है, यानी मेटल यूजुअली क्या होता है? इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल. तो यहां पर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ेगी. ठीक है, जो एलॉयज होते हैं वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उससे उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है. ठीक, तो यानी कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. ठीक है, सेकेंड पार्ट पर जाते हैं. एलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर और हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो अगर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो उसका कम इम्पैक्ट पड़ेगा. जैसे हमें पता है कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो इसी की बात हो रही है. तो अगर ये ज़्यादा होगा, ये टर्म ज़्यादा होगा तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा. लेकिन एलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन दे आर प्योर मेटल्स. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर में जब वेरिएशन करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस पर इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा. ठीक, तो इसलिए भी जो है हम लोग एलॉय को प्रेफर करते हैं कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. ठीक है, इवन इफ टेम्परेचर हैज़ गॉन अप ड्यू टू रेजिस्टेंस, तो भी उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें लगभग यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए. The resistivity of alloy manganese is nearly independent of or increases rapidly. दो पार्ट हैं ये, या फिर nearly independent with increase of temperature. तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है. यहाँ पे एलॉय की जगह पर इन्होंने एलॉय का नेम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट्स ऑल. और इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि एक टेक्निकल नेम है उसको हम सिंपल वर्ड में हम यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं. तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज नियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, इट इज नियरली इंडिपेंडेंट विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इसकी रेजिस्टिविटी पे फर्क जो है वो विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, ओके, गिव मी मोमेंट, मैं एक चीज़ थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3.19. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू
part 4, the resistivity of a typical insulator is greater than that of a metal of the order of 10 to the power 22 to 10 to the power 23. ठीक है, तो इसमें मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक, सो लेट मी शेयर सम डिटेल्स विथ यू. तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 है. ये इतने एग्जॉस्टिव डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 यूनिट. ठीक, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसके सिलिकॉन के 2300 के आसपास हैं, 2300. यानी कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी कम है और यहाँ पर रेजिस्टिविटी इसकी बढ़ गई. लेकिन इंसुलेटर पे की रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा है. जैसे कि क्वार्ट्स की बात करें या फिर ग्लास की बात करें तो 10 टू द पावर 14 के रेंज में ग्लास की जो है जो रेजिस्टिविटी है 10 टू द पावर 14 के रेंज में. तो अगर आप कंपैरिजन करो इसको और इसके साथ, तो जो फर्क है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 22 के रेंज में है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3.19 और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. मैं आपको एडवाइस करूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के पेज नंबर 101 से 104 ये 3 पेजेस आप थोड़ा सा पढ़ लेना और ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे. ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. थैंक यू.